आपका बुरा करने के लिए बहुत लोग प्लान बना रहे हैं। बहुत, यकीन मानिए बहुत लोग आपका बुरा करने के लिए प्लान बना रहे हैं। पर हमेशा एक बात पर ध्यान रखना कि जो ऊपर वाले का जो प्लान है ना, उससे बड़ा प्लान किसी का नहीं होता। और उसकी लिखी हुई बात में हर इंसान अपने जीवन का हीरो होता है। दोस्तों, वो कहते हैं ना कि आपके हाथ से छीन कर तो कोई ले जा सकता है, पर जो आपकी किस्मत में लिखा हुआ है उसको कोई कैसे छीनेगा, उसको कोई नहीं छीन सकता। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल और आपके सामने फिर से एक छोटी सी स्टोरी लेके आया हूँ। छोटी सी स्टोरी है जो बहुत प्रेरणादायक स्टोरी है और ये आपको जीवन जीने के दो बहुत इम्पॉर्टेंट लेसन आपको बताने वाली है। तो उसके लिए आपको एंड तक रुकना पड़ेगा वीडियो के। एक पुरानी स्टोरी है, बहुत पुरानी एक स्टोरी है। एक गाँव में एक राजगुरु हुआ करते थे और एक राजा की कहानी है। राजा बहुत प्रतापी राजा था, बहुत रिच, जैसा कि राजा है तो भाई बड़े राज्य का राजा था, लेकिन चिंता में घिरा हुआ था। वो जो गुरु जी थे, जो राजगुरु थे, वो बहुत कम राज्य में जाया करते थे क्योंकि वो एक पाठशाला टाइप की चलाते थे जहाँ पर गरीब बच्चों को वो पढ़ाते थे, पैसे लेके भी पढ़ाते थे, गरीब बच्चों को भी वहाँ पर प्रशिक्षण वो देते थे। अब वो गुरु जी जब राजा के द्वार में जाते हैं तो देखते हैं राजा बड़ा टेंशन में है। वो बोलते हैं, यार क्या प्रॉब्लम है राजा जी, आपको क्या चिंता सताई जा रही है, इस तरीके से हमने कभी आपको देखा नहीं है। तो राजा बोलते हैं, पूछिए मत गुरु जी, बड़ी चिंता में हूँ। बेटी विवाह योग्य हो गई है लेकिन उसके लिए कोई अच्छा वर नहीं मिल रहा है, तो बड़ा परेशान हूँ, आप मेरी सहायता करिए। तो गुरु जी बोलते हैं कि ठीक है, मुझे राजकुमारी की कुंडली दिखाइए, कुंडली देख के मैं बताता हूँ क्या दिक्कत है। कुंडली देखते हैं गुरु जी। कुंडली देख के उनको ये बात समझ में आ जाती है कि ये जो राजकुमारी है ना, ये बहुत सौभाग्यशाली है और ये जिसके भी पास जाएगी, जिससे भी इसका विवाह होगा ना, वो दिन दुनी रात चौगनी तरक्की करेगा। राजकुमार होगा तो राजा बन जाएगा, राजा होगा तो महाराज बन जाएगा, महाराज होगा तो सम्राट बन जाएगा, सम्राट होगा तो चक्रवर्ती सम्राट बन जाएगा। ऐसी कुंडली लेके इतने अच्छे नक्षत्रों में जन्म लिया होता है उस लड़की ने। लेकिन अब ये सारी बातें जान के गुरुजी के मन में लालच आ जाता है। गुरुजी बोलते हैं, जब भाई अच्छा होना ही है तो क्यों ना ये अच्छा मेरे साथ हो जाए। गुरुजी बोलते हैं कि भाई आपकी लड़की तो बहुत सौभाग्यशाली है, बहुत ऊंचा मतलब इसका प्रताप रहेगा और जिससे भी इसकी शादी होगी दिन दुनी रात चौगनी वो राज्य करेगा, वो राजा करेगा, सब प्रजा बहुत खुश रहेगी, सब कुछ रहेगा। लेकिन एक दिक्कत है। तो बोलते क्या दिक्कत है? बोलते कि अगर आप खुद से कोई वर चुन के इसकी शादी करा दोगे तो जैसे ये अपने आप शादी होने से जो दिन दुनी रात चौगनी तरक्की होनी है वैसे ही विनाश हो जाएगा। अगर आप खुद से वर चुन के करोगे तो ये उस कुल का तो नाश कर ही देगी, साथ ही साथ आपके कुल का भी नाश हो जाएगा। तो राजा टेंशन में आ जाता है। राजा बोलता है, यार, बोलता है कि भाई अब क्या करूं। बोलते हैं, गुरुजी आप ही कुछ रास्ता बताइए, आप ही पद प्रदर्शित कीजिए मेरा। तो गुरुजी बोलते हैं, आप एक काम कीजिए, आप कल दोपहर 12 बजे जो राज्य से नदी प्रवाहित हो रही है, उस राज्य की नदी में एक बड़े से बक्से में राजकुमारी को रख दीजिए और जो जो गहने आभूषण आप अपनी रानी, अपनी राजकुमारी को दहेज में देने वाले थे, जो आपकी इच्छा हो, खुशी से जो आप रखना चाहें, उसके अंदर रख दीजिएगा और उस जलधारा में उस बक्से को आप प्रवाहित कर दीजिएगा। राजा बोलता है, ठीक है, जो आज्ञा गुरुजी। अब दूसरे दिन जब गुरुजी सुबह उठते हैं, उनकी पाठशाला में बच्चे आते हैं, गुरुजी तो लालच में आ गए। तो गुरुजी बोलते हैं, बेटा आज सबकी छुट्टी, आज कोई पढ़ाई वढ़ाई नहीं होगी, आज आपको बस एक काम करना है, नदी किनारे जाइए, 12 बजे के पहले नदी किनारे पहुंच जाइएगा, एक बक्सा वहां से बहता हुआ आएगा, उस बक्से को लाकर आपको कुछ नहीं करना है, आपको मेरे कमरे में उसको रख देना है और बाहर से लगा देनी है कुंडी। अब एक बात ध्यान रखना, बाहर से कुंडी लगा देना, मैं खुद भी बोलूं कि गेट खोल दो तो गेट कोई नहीं खोलेगा, चाहे मैं कितना भी चीखू चिल्लाऊं, कुछ भी करूं, गेट नहीं खोलना है। पर वो बोलते हैं ना कि भाई जो भगवान ने बनाया हुआ प्लान है वो प्लान तो भाई हमेशा काम करेगा। अब 12 बजे राजा जो है वो बॉक्स को प्रवाहित कर देता है। अब प्रवाहित करता है तो वहीं पर थोड़ी दूर आगे ही एक राजकुमार शिकार कर रहा होता है, थक गया होता है, शिकार कर लिया होता है, थक गया होता है, हाथ पैर धो रहा होता है, ठंडे पानी से नहा रहा होता है बढ़िया नदी के। तो उसको वो बॉक्स आता हुआ दिखता है। तो वो अपने जो सैनिक होते हैं उनसे बोलते हैं, यार ये क्या बहता हुआ जा रहा है बक्सा, इसको लेके आओ। तो सैनिक बक्सा लेके आते हैं। बक्सा जब लेके आते हैं तो भाई बक्सा को जब वो खोला जाता है तो उसके अंदर से एक सुंदर राजकुमारी निकलकर बाहर आती है और उसके अंदर कुछ गहने भी रखे होते हैं। तो बोलते हैं कि अरे देवी, आप इस अवस्था में कैसे, क्या हुआ आपके साथ, मुझे बताइए। तो वो पूरा जो है सारी जो बात होती है वो उस राजकुमार को बताती हैं और बोलती हैं कि मतलब अब मुझे आपसे शादी, आपसे ही होगी मेरी शादी, क्योंकि मैं अपने पिताजी को वचन दिया हुआ है, मेरे पिताजी की भी ऐसी इच्छा है और गुरु का आदेश है। अब जो राजकुमार रहता है बड़ा धार्मिक स्वभाव का रहता है, धार्मिक स्वभाव का रहता है, तो वो बोलता है, यार ईश्वर की इच्छा होगी है, और वो वैसा ही करता है। वहीं पर से एक अंगूठी लेता है उसी आभूषणों में से
और राजकुमारी को पहना देता है। भैया बढ़िया से उनकी शादी हो जाती है और वो बक्से में कुछ सामान रख के वापस से बक्से को प्रवाहित कर देता है, नदी में छोड़ देता है। अब नदी किनारे जो बच्चे खेल रहे होते हैं वो देखते हैं यार वो बॉक्स आ गया, गुरुजी ने बोला था बॉक्स लेके सीधे मेरे कमरे में रख देना। अब भाई बॉक्स इतना भारी रहता है, पूरे 20-25 बच्चे मिलके उसको बाहर निकालते हैं। जैसे तैसे करके गुरुजी के कमरे में उसको रख देते हैं और गेट को बाहर से लॉक कर देते हैं। अब गुरुजी तो बड़े भाई उत्साह में बैठे ही हुए थे कि यार राजकुमारी आ जाएगी, मैं उससे शादी कर लूँगा, बक्से में धन भी होगा, दिन दुनी रात चौगनी तरक्की होगी, राज्य मेरे नाम पर हो जाएगा, चक्रवर्ती सम्राट बन जाऊँगा। अब गुरुजी बड़ी ही उत्साह से उस बॉक्स को खोलते हैं। अब जैसे ही उस बक्से को खोलते हैं तो उस बक्से में एक भालू बंद होता है। जो राजकुमार शिकार कर रहा होता है तो वो एक जिंदा भालू पकड़ लेता है और उस भालू को उस बॉक्स में बंद कर देता है। अब भालू इतने टाइम से बक्से में बंद था तो भालू वैसे ही गुस्से में था। भालू जब गुस्से में बाहर निकलता है, उसके सामने गुरुजी होते हैं, वो गुरुजी को चीर फाड़ देता है, मार देता है गुरुजी को। तो इस कहानी से भाई 2 लेसन्स हैं जो हम सीखते हैं। सबसे पहला तो भगवान के प्लान पे हमको भरोसा रखना चाहिए, क्योंकि भगवान ने जो हमारे लिए लिखा है उसमें कोई कितनी भी अड़चनें डाले, विपत्तियां डाले, कोई कैसी भी प्लानिंग प्लॉटिंग करके हमारा लाइफ खराब करना चाहे, लेकिन वो ये बात भूल जाता है कि एक क्रिएटर है, भगवान है, जिनके प्लान के आगे किसी की नहीं चलती। तो उनका प्लान सबसे बड़ा प्लान होता है। हमें हमेशा भगवान के प्लान पे भरोसा रखना चाहिए। दूसरी बात जो हमें इस कहानी से सीखने को मिलती है कि भाई कभी भी किसी का बुरा नहीं सोचना चाहिए, कभी भी लालच में आके किसी को नीचा नहीं दिखाना चाहिए, उसके लिए बुरा नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि आपने सुना होगा कि दूसरों के लिए खड्डा खोदोगे तो उस खड्डे में एट द एंड आप ही गिरोगे। तो ये एक छोटी सी कहानी के माध्यम से आपको एक मैसेज देना था, 2 मैसेजेस देने थे एक्चुअली, और ऐसी ही मैं कहानियाँ लाता रहूँगा। कहानी अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आपके सब्सक्राइब करने से, चैनल को लाइक करने से 2 चीज़ें होती हैं। एक तो यार मुझे मोटिवेशन मिलता है, दूसरा कि जितना आप इसको शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, तो यूट्यूब इसको दूसरे लोगों तक भी फॉरवर्ड करता है। उनके सजेशंस में वो सारी चीज़ें दिखाने लगती हैं, मेरे वीडियोस जाने लग जाते हैं। तो प्लीज़ ऐसा कीजिए। थैंक यू सो मच, एक बड़ी सपोर्ट होगी आपकी तरफ से। लव यू ऑल, थैंक यू।